एक ऐसा गांव जहां एक पुराना कुआं है जो सिर्फ पानी ही नहीं, इंसाफ भी देता है। रात को अगर आपने इस कहानी का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो शायद आप कभी औरतों की असली शक्ति को समझ ही ना पाओ। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप औरत की इज्जत करते हो? अगर हां, तो कमेंट्स में लिखो रिस्पेक्ट। ढोलकपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर कोने में कहानियां बसी हुई थी। गांव के बीच एक पुराना कुआं था, 200 साल से भी ज्यादा पुराना। उसे जादुई कुआं कहा जाता था। दिन के वक्त लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन रात होते ही उस रास्ते से भी नहीं जाते। कहते थे उस कुएं के अंदर कुछ ऐसे राज जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। सबसे अजीब बात यह थी कि मर्दों को उस कुएं से डर लगता था। उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी, लेकिन औरतें, उनके लिए ये बस एक पानी भरने की जगह थी। उन्हें डर क्यों नहीं लगता था? गांव में इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। कई मर्दों ने अपनी आंखों से देखा था। कुछ कहते थे रात को कुएं से चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। कुछ बोलते थे जैसे कोई महिला हंसी की हल्की सी गूंज छोड़ जाती है। बचपन में बच्चों को डराने के लिए कहा जाता, रात को अगर शरारत की तो जादुई कुआं तुम्हें खींच लेगा। पर असल सच इससे भी गहरा था। इसी गांव में रहती थी रिया, 25 साल की एक जवान लड़की। उसकी शादी हुई थी रोहन से, लेकिन शादी के सिर्फ कुछ महीने बाद ही रिया की जिंदगी नर्क बन गई। रोहन रोज रात शराब पीकर आता और बिना वजह के रिया की पिटाई करता। उसके शरीर पर निशान उतर जाते, लेकिन सबसे गहरा निशान था उसकी आत्मा पर। गांव की औरतें कहती, सहना सीखो। सभी औरतें सह लेती हैं, पर रिया के दिल में एक आवाज रोज थोड़ी और तेज होती जा रही थी। और ये आवाज तब और भी ज्यादा महसूस होती जब वो सुबह कुएं पर पानी भरने जाती। हर सुबह उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, तू अकेली नहीं। एक रात रोहन ने उसे इतना मारा कि उसका चेहरा खून से भर गया। जमीन पर पड़ी रिया सिर्फ इतना सोच रही थी कि आखिर कब तक। सुबह वो भारी कदमों से कुएं तक गई। उसने बाल्टी पानी में उतारी ही थी कि पानी चमक उठा। कुएं के अंदर से एक रोशनी निकली, इतनी तेज कि रिया को अपने आंख भकनी पड़ी। और फिर उस रोशनी से एक चांदी के वस्त्र वाली महिला प्रकट हुई। उनकी आंखें गहरी थी जैसे समंदर। आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, आखिर कब तक सहोगी? तुम्हें पता है ना कि तुम एक औरत हो, एक जननी हो। तुम शक्ति का स्रोत हो, शक्ति तुमसे है। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगी? क्या होगा मेरा? महिला ने मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी तुम्हारी स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। तुम अपने लिए जीती हो, अपने लिए मरोगी। तुम जो जन्म देती हो, घर को संभालती हो, तुम्हें जीने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं। रिया चुप रही, लेकिन उसके अंदर एक बिजली सी गिरी। महिला ने उसके कान में धीरे से कहा, आज रात अपने पति को इस कुएं के पास लेकर आना। वो रात ढोलकपुर में अजीब थी। आसमान पे घनेरे बादल थे, हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे जैसे खुद प्रकृति किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। रिया ने किसी तरह रोहन को मनाया, चलो रात को थोड़ा घूमने चलते हैं। रोहन शराब के नशे में था। रिया उसे खींचकर कुआं तक ले आई। कुछ गांव वाले भी दूर से पीछे हो लिए। सबके दिल में डर था, लेकिन उतनी ही जिज्ञासा भी। जैसे ही रोहन कुआं के पास आया, अचानक से धरती कांपी। कुएं से दोबारा वही चमक निकली। चांदी के वस्त्र वाली महिला सामने आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उनके साथ एक राक्षस था, लंबा, काला और उसकी आंखें खून से लाल। उसके नाखून बड़े और छुरी की तरह तेज। महिला ने उंगली उठाई और रोहन की तरफ इशारा किया। ये आदमी जिसने अपनी पत्नी को दर्द दिया, इज्जत छीनी, उसका हिसाब अब होगा। राक्षस ने एक ही झटके में रोहन को पकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, छोड़ो मुझे, माफ करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसे जमीन से उठाया और सीधा कुएं के अंदर घसीट लिया। रोहन की चीखें अंधेरे में डूब गईं। महिला ने फिर पूरे गांव से कहा, ये कुआं उन औरतों की आत्माओं का गवाह है जिनको उनके ही पति ने मारा, धकेला, उनकी जिंदगी छीन ली।
सालों तक मैं औरतों के आंसू और उनकी चीखें समेटती रही हूं। आज से ये कुआं हर औरत की शक्ति का प्रतीक है। जो भी आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाएगा या उसे अपमान करेगा, ये कुआं उसे निगल लेगा। उनकी आवाज में इतनी गजब की शक्ति थी कि सब मर्द कांप गए। औरतों की आंखों में पहली बार डर नहीं, एक चमक थी, अपनी शक्ति को पहचानने की। उस रात के बाद ढोलकपुर की कहानी बदल गई। किसी भी पति ने कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। हर घर में इज्जत और सम्मान का माहौल हो गया। और जादुई कुआं अब भी वहां है। रात को अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे हल्की सी हंसी, पायल की छनक और एक आवाज सुनाई देती है, हम अब कमजोर नहीं। और गांव वाले अब कहते हैं, जादुई कुआं सिर्फ पानी नहीं देता, वो औरत को उसकी असली शक्ति याद दिलाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कहानियों के लिए। गुड नाइट।